तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटाबेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि टॉपिक है वो है रिलेशनल अलजेब्रा एंड जो है डेटाबेस सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो आज ये दो टॉपिक है, इनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, जो कि बीपीएससी टीआरई एंड बिहार स्टेट के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और इस चैनल पर जो भी है वो लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट एन इंटीग्रिटी कांस्टेंट, यानी इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है वो इंटीग्रिटी कांस्टेंट नहीं है। सो ऑप्शन ए है नोट नल, ऑप्शन बी है पॉजिटिव, ऑप्शन सी है यूनिक और ऑप्शन डी है चेक प्रीडिकेट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पॉजिटिव। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर यूज टू। सो इस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है वो बेसिकली किस लिए जो है यूज होता है। सो ऑप्शन ए है कंट्रोल हु इज अलाउ एक्सेस टू द डेटा, ऑप्शन बी है इंश्योर दैट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आर नॉट इंटर्ड इनटू द टेबल, ऑप्शन सी है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा इंटर फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से एग्जाम्पल टेबल कॉलम, और ऑप्शन डी है प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम चेंजिंग द वैल्यू स्टोर इन द टेबल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डेटा इंटर फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आफ्टर द ट्रिगर्स। सो ऑप्शन ए ट्रिगर्स जनरेटेड आफ्टर ए पर्टिकुलर ऑपरेशन, या ऑप्शन बी these triggers run after an insert update or delete on the table, option c these triggers run after an insert view update or delete on a table, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें ट्रिगर्स का, सो ऑप्शन नंबर जो है वो सी, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सो दिस ट्रिगर्स रन आफ्टर एन इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑन द टेबल। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि द वेरिएबल इन द ट्रिगर आर डिक्लेयर्ड यूजिंग। सो आपको बताना है कि ये जो वेरिएबल है, सो हम लोग कौन सा वेरिएबल का यूज करते हैं यूजिंग द डिक्लेयर ट्रिगर्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एट द रेट सिंबल का जो हम लोग है यूज करते हैं टू डिक्लेयर ट्रिगर। ओके। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंट इन द ट्रिगर्स, यानी आपको बताना है इसमें से कि कौन सा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ट्रिगर होता है एसक्यूएल में। सो ऑप्शन ए डिफाइन क्रिएट, ऑप्शन बी ड्रॉप कमेंट, और ऑप्शन सी इंसर्ट अपडेट डिलीट, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंसर्ट अपडेट डिलीट आर जितने भी हैं ये सब क्या है ट्रिगर्स हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई में जो है वो पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट हैविंग क्लॉज, यानी आपको इसमें से बताना है कि जो हैविंग क्लॉज है उसके बारे में आपको बताना है कि जो दिया हुआ जो ऑप्शन है, यानी दिया हुआ जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा जो है वो ट्रू है अबाउट हैविंग क्लॉज। सो ऑप्शन ए है कि सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इट इज यूज फॉर कॉलम्स रेदर देन ग्रुप, नो। सो ऑप्शन नंबर बी सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इट इज यूज फॉर रो रेदर देन कॉलम, नो, ये भी जो है रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर ग्रुप रेदर देन रो, यस दैट इज द करेक्ट। सो बेसिकली जो हैविंग क्लॉज होता है, सो सिमिलर होता है वेयर क्लॉज कहीं, बट ये जो यूज होता है फॉर ग्रुप के लिए रेदर देन रो। सो बेसिकली जो है वो बेसिकली जो हैविंग क्लॉज होता है वो किसके लिए यूज होता है, ग्रुप के लिए यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि ओ एल ए पी का आपका पूरा नाम बताना है कि ओ एल ए पी का जो है वो फुल फॉर्म क्या है। सो ऑप्शन ए ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग,
और ऑप्शन डी ऑनलाइन एग्रीगेट प्रोसेसिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि द फिल इन द ब्लैंक्स ऑपरेशन डिनोटेड बाय डैश अलाउ us to find the tuples that are in one relation but are not in another. So option A union, option B set difference, option C difference और option D intersection. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सेट डिफरेंस। सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपको वैसा ऑपरेशन बताना है जो कि क्या होता है डिनोट किया जाता है डैश सिंबल से, और वो क्या करता है अलाउ करता है कि टू फाइंड टपल्स that are in one relation but are in not another, so that is known as set difference. so अगर आप लोग जो है वो पढ़े होंगे सेट डिफरेंस तो आप लोग देखिए ये सिंबल से ही जो थे वो ऑप्शन को आप जो है वो पकड़ सकते थे, क्योंकि जो सेट डिफरेंस में जो ये सिंबल यूज होता है वो ये सिंबल यूज होता है, तो आप इससे जो थे इस ऑप्शन को जो है वो इजिली फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि and fill in the blanks is a set of entity of same type that are share the same property of attribute। यानी आपको सेट ऑफ एंटिटीज में से बताना है जो कि सेम टाइप शेयर द सेम प्रॉपर्टी और सेम एट्रीब्यूट। ऑप्शन ए है एंटिटी सेट, ऑप्शन बी है एट्रीब्यूट सेट, ऑप्शन सी है रिलेशन और ऑप्शन डी है एंटिटी मॉडल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एंटिटी सेट। सो एंटिटी सेट इज ए सेट of entity of same type that share the same property or a same attribute। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी प्रोसेस बाय ईच एंटिटी सेट इज। ऑप्शन ए एंटिटी, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी रिलेशन और ऑप्शन डी मॉडल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि द एट्रीब्यूट नेम कुड बी स्ट्रक्चर्ड एज एन एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट नेम मिडल इनिशियल एंड लास्ट नेम दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। यानी आपको यहाँ पे टाइप ऑफ एट्रीब्यूट बताना है कि वह कौन सा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट होगा जो एट्रीब्यूट जो है वो क्या होता है नेम कुड बी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, जैसे ये हमारा नेम है, ठीक है, तो नेम हमारा जो है वो कुड बी जो है वो स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ, जैसे आपका नेम है तो किसी का जो नाम होता है वो फर्स्ट नेम भी होता है और किसी का मिडल नेम होता है और किसी का जो होता है वो लास्ट नेम होता है और किसी का सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है तो जो इस टाइप का जो एट्रीब्यूट होता है वो कौन सा जो वो एट्रीब्यूट होता है। सो ऑप्शन ए है सिंपल एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी है कंपोजिट एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट और ऑप्शन डी है ड्राइव एट्रीब्यूट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दैट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि द एट्रीब्यूट एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। द एट्रीब्यूट एज इज यानी हमारा जो एज है वो किससे कैलकुलेट होता है, डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि जो एज एट्रीब्यूट है वो कौन सा एट्रीब्यूट है। ऑप्शन ए सिंगल वैल्यू, ऑप्शन बी मल्टी वैल्यू, ऑप्शन सी कंपोजिट, ऑप्शन सी ड्राइव। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो हमारा जो एज है वो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ से ही तो कैलकुलेट होता है, तो दैट इज नोन एज, हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एज है वो डेट ऑफ बर्थ से डिराइव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये जो है ऑप्शन इनमें से कौन सा जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ऑप्शन ए फोन नंबर, ऑप्शन बी नेम, ऑप्शन सी डेट ऑफ बर्थ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फोन नंबर। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है वो किस टाइप के होते हैं, ड्राइव एट्रीब्यूट जो है वो किस टाइप के होते हैं, और एक था क्या स्ट्रक्चर कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो इस जो तीन तरह का आपको एट्रीब्यूट है तो आपको जो है वो आइडिया हो गया होगा, और इसी तरह का आपको जो है एग्जाम्पल दे दिया जाएगा इस मतलब कि जो है, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है या कौन सा कंपोजिट एट्रीब्यूट है। सो सेम रहेगा, यही सब रहेगा क्वेश्चन। फोन नंबर या हम लोग बोले नेम से रिलेटेड रहेगा, या आपको डेट ऑफ बर्थ रहेगा, वो जो है वो भी जो है वो सेम क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिंगल वैलिड एट्रीब्यूट।
तो एक टाइप का एट्रीब्यूट यहाँ पे भी आ गया, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो सिंगल वैल्यू अगर हम लोग एट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है बेसिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो सिंगल वैलिड एट्रीब्यूट दैट इज रजिस्ट्रेशन नंबर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, और ये क्वेश्चन जो है देखिए बीपीएससी टीआरई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो पूछ रहा है आपसे कि फिल इन द ब्लैंक्स क्लॉज क्रिएट टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। सो आपको बताना है इसमें कि इनमें से जो कौन सा क्लॉज है जो बेसिकली जो क्रिएट करता है टेम्पोररी रिलेशन। सो तो ऑप्शन ए है विथ, ऑप्शन बी है फ्रॉम, ऑप्शन सी है वेयर और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, या ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। सो विथ यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो विथ क्लॉज क्रिएट टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि fill in the blanks is a special type of integrity constant that relates to relation and maintain consistency across the relation। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट है जो बेसिकली दो रिलेशन के बीच में जो है वो क्या करता है, कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करता है अक्रॉस द रिलेशन। सो ऑप्शन नंबर ए एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन बी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन सी डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन डी डोमेन कांस्टेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड एज, यानी वीक एंटिटी जो होता है वो किस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन ए है अंडरलाइन के थ्रू, ऑप्शन बी है डबल लाइन के थ्रू, ठीक है, या ऑप्शन सी है डबल डायमंड के थ्रू, ठीक है, ऑप्शन डी है डबल रिक्टेंगल के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सो डबल रिक्टेंगल के थ्रू जो है हम लोग वीक एंटिटी सेट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। सो दो टेबल के बीच में जो है वो रिलेशनशिप कौन सा जो की है जो इस्टेब्लिश करता है। ऑप्शन ए प्राइमरी की, ऑप्शन बी सेकेंडरी की, ऑप्शन सी फॉरेन की, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉरेन की। सो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में जो है वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो फॉरेन की जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन द टेबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि द एंटिटी सेट पर्सन इज क्लासीफाई एज ए स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। सो आपको बताना है कि एंटिटी सेट पर्सन, जैसे एक पर्सन है उसको क्लासीफाई किया गया है स्टूडेंट, या तो वो पर्सन क्या है स्टूडेंट है, या वो पर्सन क्या हो सकता है एम्प्लॉय। तो दिस प्रोसेस को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जनरलाइजेशन, ऑप्शन बी है स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन सी है इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी है कांस्टेंट जनरलाइजेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, और ये क्वेश्चन भी देखिए बीपीएससी टीआरई में जो है पूछा हुआ है। सो विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिकली आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन द रिलेशन। सो ये सिंपल क्वेश्चन है। सो आपसे पूछ रहा है कि जो कौन सा जो की है जो की यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एलिमेंट को टेबल में। तो ऑप्शन ए है सेकेंडरी की, ऑप्शन बी है प्राइमरी की, ऑप्शन सी है फॉरेन की, और ऑप्शन डी है कंपोजिट की। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एलिमेंट इन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अनदर नेम ऑफ वीक एंटिटी, यानी वीक एंटिटी का आपका जो है वो अनदर नेम बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज चाइल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है इफ रिलेशन इज इन बीसीएनएफ देन इट इज ऑल्सो इन, यानी अगर पूछ रहा है कि कोई भी रिलेशन अगर बीसीएनएफ में है तो वो क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 1NF, ऑप्शन बी 2NF, ऑप्शन सी 3NF, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, यानी 1NF 2NF और 3NF भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ एवरी नन
key attribute is functionally dependent on primary key then the relation will in, यानी अगर एवरी 9 प्राइम एट्रीब्यूट क्या है फंक्शनली डिपेंडेंट किस पे है प्राइमरी की पे है, तो आपको बताना है कि वो जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन होगा। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होगा, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ कंपोजिट की इज डिपेंड ऑन एट्रीब्यूट ऑफ द अदर कंपोजिट की, ए नॉर्मलाइजेशन कॉल इज नीडेड। यानी आपको बताना है कि कोई भी अगर एट्रीब्यूट की कंपोजिट जो है वो डिपेंडेंट है एट्रीब्यूट ऑफ अदर कंपोजिट की पे, तो उस जो है वो नॉर्मलाइजेशन होगा वो कौन सा हमें नॉर्मलाइजेशन का जो है वो ज़रूरत होगा। तो ऑप्शन ए है डी के एन एफ, ऑप्शन बी है बी सी एन एफ, ऑप्शन डी है फोर्थ और ऑप्शन डी है थर्ड। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज कॉल्ड बी सी एन एफ। तो आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन में जितने भी है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बी सी एन एफ, ये आप लोग जो है वो अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे जो है आपका क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी टीआरई या स्टेट में जो है वो पूछता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि द टर्म फॉर इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज अवेलेबल इन डेटाबेस। सो ऑप्शन ए है डेटा डिक्शनरी, डेटा रिपोजिटरी, इंडेक्स डेटा और मेटा डेटा। सो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेटा डेटा जो होता है वो जो बेसिकली वो डिस्क्राइब करता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल इन द डेटाबेस। मीन हम लोग कह सकते हैं कि डेटा अबाउट डेटा, सो स्टोर इन्फॉर्मेशन, डेटा अबाउट डेटा, दैट इज नोन एज मेटा डेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, और ये भी क्वेश्चन देखिए आपको जो बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है, कह रहा है कि विच नॉर्मल फॉर्म इंस्यूड दैट एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन द टेबल इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। तो अभी ही ये क्वेश्चन मैंने जो है वो 100 जो है वो 3 में जो है वो करवाएं, ठीक है। तो इसी टाइप का देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है, और ये भी जो है वो सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन करवाया। तो इसका जो भी क्या होगा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन ए टेबल इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। तो आज का वीडियो में इतना ही, और 106 क्वेश्चन जो है मैंने डेटाबेस का कंप्लीट किया, और इसी तरह से जो है मेरे चैनल पर जो जितने भी जो टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो मैं डेटाबेस का क्वेश्चन ला रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी प्रिपरेशन करने में इजी होगा। और अभी चैनल पे जो है डेटाबेस का अभी काफ़ी सारा क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड करता हूँ, ताकि आपको जो प्रिपरेशन हो आप वहाँ से रिसोर्सेज उठा करके और आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।